पाकिस्तान के आज दो मैचेस हैं। पहला मैच है पाकिस्तान का फाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो कि 8:30 बजे शुरू होगा। अगला मैच है पाकिस्तान का रात को 12 बजे के बाद कल यानी 5 बजे सुबह के टाइम ये मैच शुरू होगा। तो अगर आप सोएंगे नहीं तो आपके लिए तो फिर वो आज रात ही बन जाएगा। 5 बजे सुबह ये मैच शुरू होगा पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का सेकंड T20 मैच। और इसके अंदर पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 होगी, क्या चेंजेस पाकिस्तान करेगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ WCL के मैं बात करना चाहूंगा। देखिए आपको एक चीज बताता चलूं कि WCL जो 3 होगी ना उसके अंदर शायद आपको पाकिस्तान चैंपियंस नजर ना आए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये सामने आ रही है कि PCB जो है ना वो नहीं चाहता कि कोई लीग उसका पाकिस्तान का नाम यूज करे। और फिर जब इंडिया ऐसे बाइकआउट करता है तो ऐसे एम्बेरसमेंट होती है पाकिस्तान की कि यार पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। हालांकि PCB का इसके अंदर रोल कोई नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट तो वो पाकिस्तान को कर रहे हैं ना, तो इमेज तो हमारी हर्ट होती है कि उन्होंने खेलने से हमारे साथ मना कर दिया। तो इससे बड़ा इशू आता है। तो PCB कह रहा है कि बगैर PCB की इजाजत के कोई भी पाकिस्तान का अगली लीग्स के अंदर नाम यूज नहीं करेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान चैंपियंस अगले टूर्नामेंट में नहीं होगी? देखिए इस लीग के ओनर इंडियन है, 5 टीमें इंडियन ओनर्स की हैं। जो छठी टीम है ना वो पाकिस्तान की पाकिस्तानी ओनर की है, कामिल खान की। तो ये आपको चीज बताता चलूं कि अगर एशिया कप का मैच हो गया, सुपर 4 में मैच हो गया, फिर वर्ल्ड कप का भी मैच हो गया, तब तो कोई इशू सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, तब तो पाकिस्तान चैंपियंस आ जाएगी। लेकिन अगर इनके मैचेस नहीं हुए तो अगले सीजन के अंदर आपको फिर पाकिस्तान चैंपियन नजर नहीं आएगी। असूली तौर के ऊपर तो इंडियन चैंपियंस को बाहर करना चाहिए क्योंकि वो लीग ही इंडिया की है, तो वो तो अपनी टीम को रखेंगे। और पाकिस्तान चैंपियन अगर हुई भी तो शायद किसी और नेम से हो जाए। लेकिन असूली तौर पे मुझे लगता है कि ना अगर ये मसला चलता रहा पूरे साल तक तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस आपको WCL 3 के अंदर नजर नहीं आएगी। ये होगी इस चीज के ऊपर बात। दूसरा ये कि एशिया कप से जसप्रीत बुमराह निकल गए हैं। जसप्रीत बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत एशिया कप का पार्ट नहीं हो गया। वो अक्टूबर वाली टेस्ट सीरीज के अंदर अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताता चलूं कि कंकशन टेस्ट, व्हाट इज कंकशन टेस्ट, इससे पहले जरा मैं आपके साथ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की डिस्कशन कर लूं। देखिए पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है ना उसके अंदर ज्यादा चेंजेस होते नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान ज्यादातर चांसेस है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगा, बट पाकिस्तान अपने बैटिंग ऑर्डर को चेंज कर सकता है। और शायद ये भी हो कि फकर जमान को बाहर करके खुशदिल शाह को टीम में ले आया जाए, ये भी चांस है। क्योंकि पिछले मैच के अंदर हमने देखा था कि स्पिनर को जो पिच थी वो सूट कर रही थी। तो ये एक ऑप्शन है कि फकर जमान को बाहर करके खुशदिल शाह को टीम में डाल दिया जाए और वापिस से जो टीम का बैटिंग ऑर्डर है उसको यही रख लिया जाए, शायद ये भी हो सकता है। और दूसरा ये कि सेम प्लेइंग 11 के साथ एक और मौका दिया जाए इस टीम को और मोहम्मद हारिस को नंबर 8 की बजाय नंबर 4 के ऊपर खिलाया जाए। अब आ जाए जरा एक और चीज के ऊपर, ICC का कंकशन रूल मुझे समझ में नहीं आता, मैं इससे एग्री नहीं करता। लेकिन ये रूल है क्या, आए जरा मैं आपको बताता हूं। देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब सर के ऊपर बॉल लगता है तो कंकशन टेस्ट किया जाता है, अंपायर फोर्ड अंपायर के फिजियो आते हैं, चेक किए जाते हैं। और अगर ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है, जब प्लेयर बाहर चला जाता है, तो फिर आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर लाइक फॉर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अलाउ कर देते होते हैं। ये तो सही है, जैसे कि विकेट कीपर है तो उसकी जगह विकेट कीपर आ जाएगा, बॉलर है तो उसकी जगह बॉलर आ जाएगा, स्पिनर है तो उसकी जगह स्पिनर आ जाएगा, बल्लेबाज है तो उसकी जगह बल्लेबाज आ जाएगा। ICC अलाउ करता है ताकि ये रूल अलाउ करता है ताकि प्लेयर दूसरा आ जाए, दूसरे प्लेयर की जिसको कहते हैं ना खतरा ना हो, उसकी जान को रिस्क ना हो जाता। लेकिन इस रूल का सबसे बड़ा जो मुझे चीज समझ नहीं आती, जो बुरी चीज है वो ये है, आपको याद होगा साइम अयूब फील्डिंग करते हुए पांव उनका फ्रैक्चर हो गया था, उनकी रिप्लेसमेंट क्या अलाउ हुई? हालांकि वो चल नहीं सकता था, वो बाहर हो गया था मैच से, लेकिन उसको रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं की गई। ऋषभ पंत जो थे अभी पिछले मैच के अंदर उनका पांव फ्रैक्चर हो गया, उनकी रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं की गई। बस उनकी जगह पे जो विकेट कीपिंग थी ना वो ध्रुव जुरैल कर सकता था, लेकिन बैटिंग नहीं वो कर सकता था। इसी तरह से साइम अयूब की जगह पे लड़का फील्डिंग कर सकता था, बैटिंग नहीं कर सकता था। सिमिलरली क्रिस वोक्स इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5वां टेस्ट मैच, उसके अंदर उनका शोल्डर इंजर्ड हो गया, वो मैच से बाहर हो गया। लेकिन क्योंकि ICC रूल के मुताबिक उनकी जगह पे फील्डिंग की जा सकती है, बॉलिंग और बैटिंग कोई नहीं कर सकता, वो खुद ही कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों है? हालांकि जब सर पे बॉल लगता है तब भी तो आपको टेंशन होती है ना कि अगर दोबारा खेलेगा तो उसकी जान को खतरा है।
तो ये जो प्लेयर्स जो फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उनकी भी तो रिप्लेसमेंट अलाउ करनी चाहिए ना। अगर तो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कंफर्म आ जाता है कि ये सच्ची में इंजर्ड है, तो मेरा ये मानना है कि इन प्लेयर्स की भी रिप्लेसमेंट लाइक टू लाइक आनी चाहिए। जैसे कि कंकशन का मतलब होता है कि सीरियस इंजरी होना, हेड ब्लो होना, या जैसे कहते हैं ना सर से रिलेटेड जो चोटें होती है ना, उनसे रिलेटेड ये कंकशन होता है। तो जब उसका सब्स्टिट्यूट अलाउ होता है तो फिर इन इंजरीज का भी सब्स्टिट्यूट अलाउ होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरा मैच खराब हो जाता है। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका में साइम अयूब बाहर हुआ, हमारा एक प्लेयर बाहर हो गया, इधर क्रिस वोक्स बाहर हो गया, तो इंग्लैंड के 10 बंदों के साथ खेल रहा है, एक उनका बल्लेबाज बॉलर शॉर्ट हो गया नए बॉल से, उधर ऋषभ पंत ने पांव टूटे के साथ आके बैटिंग करनी पड़ी उसको। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। जब आप सर पे बॉल लगने से रिप्लेसमेंट अलाउ कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि फिर आपको ऐसे भी जो कहते हैं ना रिप्लेसमेंट अलाउ करनी चाहिए। आपका क्या कहना है, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।